हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया है और उससे भी पहले की वीडियोस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस को। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके टेंस वाले सेक्शन में वो सारी वीडियोस पा जाएंगे। और प्लेलिस्ट में और भी सब बहुत सारी वीडियोस पड़े हैं जो कि आप ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज़ भी उसमें पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंस चाहे जो हो, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उन सभी के चार चार पार्ट्स हमेशा होते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसकी डिफिनेशन से शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस used to talk about action that were completed before some point in the past or completing two actions in past। मतलब इसका क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस वे टेंसेज होते हैं या वे वर्ब्स के टेंसेज होते हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं कि कोई भी एक काम बीते हुए समय में किसी एक पॉइंट तक हो चुका था। ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ आगे कि और कंप्लीटिंग टू एक्शंस इन द पास्ट। और हमको पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर बीते हुए समय में या पास्ट समय में, भूतकाल में कोई दो काम होते हुए हमको दिखता है। ठीक है। अभी हम जब एग्जाम्पल बहुत आगे पढ़ेंगे अपनी जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जब जाएंगे उसमें हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप धीरे से एग्जाम्पल देखिए। राम हैड रेड अ नॉवेल। राम एक नॉवेल पढ़ चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे एक समय था जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर था। जब मैं वहाँ से आ गया बाहर तब तक क्या हुआ था, राम नॉवेल पढ़ चुका था, है ना। ये नहीं कि राम नॉवेल पढ़ रहा था या राम नॉवेल पढ़ा, ऐसा नहीं है। राम नॉवेल पढ़ चुका था, काम कंप्लीट हो चुका था। हमने क्या पढ़ा था अभी डेफिनेशन में कि एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट। ठीक है। तो राम नॉवेल पढ़ चुका था। उसी तरह दे हैड रिटन सम लेटर्स, वे कुछ पत्र लिख चुके थे। ठीक है ना। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो भी हमारे सेंटेंसेस होंगे, हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे, उसकी एंडिंग कैसे हो रही होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गए थे, या गया था, या गई थी, है ना। यानी कि या था, ये थी, ये थे, और चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस हिंदी के होंगे, एंड हो रहे होंगे, उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। वो रूल्स क्या हैं, आइए जान लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए क्या है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सभी के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। ठीक है। हैड के साथ V3 लगता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे उसमें भी हम हैज़ या हैव के साथ V3 लगा रहे थे। तो हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे, रीड, रेड, रेड, है ना। इस थर्ड फॉर्म हो गया। गो का गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। उसी तरह प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड, प्लेड सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना। तो जो थर्ड फॉर्म हमारा आ रहा है उस फॉर्म को हम हैड के साथ हमेशा यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मोहन राज के साथ क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है। हमने क्या देखा, चुका था यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो मोहन हैड प्लेड क्रिकेट विथ राज। इसी तरह अगला एग्जाम्पल क्या है, सारे बच्चे सो चुके थे या सारे बच्चे सो गए थे, है ना। तो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम तक सब पूरा काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था।
इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चुके थे या गए थे आया है, हमने बताया था कि अभी ये थी, ये थे, या था, तो ये थे आया है इसमें, या चुके थे आया है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। क्या करेंगे, ऑल द चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हमेशा लगेगा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो स्लेप्ट, क्योंकि स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है हमारा वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। अच्छा, ये आप एक एग्जांपल देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमने क्या बताया कि जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तभी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, लेकिन ऐसा हमने नहीं बताया था कि केवल पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल देखिए, जो काम पहले हुआ, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए लिखा हुआ है डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले क्या हुआ, पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था, देखिए चुका था आया, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पहले यानी बिफोर, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट इंडेफिनिट, हमने क्या बताया था इंडेफिनिट में, सेकेंड फॉर्म लगेगा वर्ब का और कुछ नहीं, सब्जेक्ट के साथ। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आया? अभी हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि जब भी दो सेंटेंसेस आते हैं पास्ट में कंप्लीट होते हुए दिखते हैं हमको एक साथ में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहला जो काम हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में हमने देखा रोगी पहले मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल, इस तरह से हमारा बन जाएगा। एक्सरसाइज अब देख लेते हैं दोस्तों। श्याम के आने से पहले राधा घर को जा चुकी थी। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि जब भी पास्ट में दो सेंटेंसेस आते हैं तो जो पहले सेंटेंस हुआ होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद का सेंटेंस होता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले क्या हम लिखेंगे, राधा घर को जा चुकी थी। तो राधा घर को जा चुकी थी, हमने क्या पढ़ा था अभी कि सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो राधा हैड गॉन टू होम। ठीक है, राधा हैड गॉन टू होम। फिर बिफोर यानी पहले, क्या, श्याम के आने यानी श्याम का आना, बिफोर द श्याम केम। ठीक, राधा हैड गॉन टू होम बिफोर द श्याम केम। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल क्या है, सभी बच्चे गाय पर निबंध लिख चुके थे। हमने अभी क्या बताया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स में दिखती हैं हमको हिंदी सेंटेंसेस में। तो सभी बच्चे गाय पर निबंध लिख चुके थे, तो सब्जेक्ट क्या है, सभी बच्चे, तो ऑल द चिल्ड्रन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, हैड फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड, फिर लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। तो ऑल द चिल्ड्रन हैड रिटन एसे ऑन काउ। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या जाना कि हम कैसे जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। दोस्तों जैसे उसमें भी सिंगुलर प्लूरल के लिए सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर था, उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस में भी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद में हमारा हैड लगेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट क्यों लगेगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारे कौन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारे निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, नॉट, नीदर, नेवर, इस सब तरह से जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे निगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो जो हमारे निगेटिव वर्ड्स किसी सेंटेंस में दिख जाते हैं तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो उसके लिए हम नॉट यूज़ करते हैं। तो नॉट कब यूज़ करेंगे, हैड के बाद और वर्ब से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम कहानी नहीं पढ़ चुका था, तो राम हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड लगा दिया, फिर नॉट लिख दिया क्योंकि ऊपर नहीं लिखा हुआ है, और रीड का
रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है रीड की तरह, और द स्टोरी। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, सारे बच्चे नहीं सो चुके थे या सारे बच्चे नहीं सो गए थे, तो ऑल द चिल्ड्रन हैड नॉट स्लेप्ट। ठीक है, उस तरह से अब फिर अगला एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज में दिया हुआ है वह फल नहीं खा चुका था। ठीक है, अब वह फल नहीं खा चुका था, इसको हमको कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले देखेंगे वह यानी कि ही सिंगुलर है, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हम सबके लिए हैड लगाएंगे। तो ही हैड, नहीं की इंग्लिश नॉट, हैड का हमेशा नॉट लगता है जब नेगेटिव सेंटेंस होता है। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो ही हैड नॉट ईटन फ्रूट। इस तरह से हो गया। अगला एक्सरसाइज क्या है? वे मैच नहीं जीत चुके थे। ठीक है, चुके थे यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वे की इंग्लिश दे हो जाएगी और दे हैड नॉट, क्योंकि चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है, और नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगेगा। ठीक है, तो दे हैड नॉट वॉन द मैच। ठीक है, विन वॉन, वॉन विन फर्स्ट फॉर्म होती है और वॉन थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में वही सारी चीज़ें सेम होती हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैड है, तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल तो समझते हैं। लिखा हुआ है क्या मोहन राज के साथ क्रिकेट खेल चुका था? ठीक है ना, इसका सब्जेक्ट क्या है? मोहन है, तो सबसे पहले हमारा हैड लगेगा, तो हैड मोहन खेल चुका था, हमने देखा, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था आता है ना, तो हैड मोहन प्लेड द क्रिकेट विथ राज। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की। क्या आप खाना खा चुके थे? तो क्या आप खाना खा चुके थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चुके थे लास्ट में आया, हमने देखा था, अभी पढ़ा था कि जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसको अभी हमने लिख दिया, हैड यू टेकन द मील, क्या आप खाना खा चुके थे। ठीक है ना, एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू हम अच्छे समझ जाएंगे। क्या आप अपना पाठ याद कर चुके थे? सॉरी, तो हमने क्या पढ़ा था? जब भी चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो क्या आप अपना पाठ याद कर चुके थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, तो हैड यू। अब याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है? लर्नड। ठीक है ना, तो हैड यू लर्नड, क्या याद करना था? अपना पाठ, योर लेसन, तो हैड यू लर्नड योर लेसन, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला क्या है? क्या राम घर पहुंच चुका था? तो क्या राम यानी कि हैड राम रीच, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीच्ड। हैड राम रीच्ड, कहाँ पे? घर, टू होम, तो हैड राम रीच्ड टू होम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट, और हमने आज समझ लिया कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल क्या होती है, मतलब सब कुछ समझ लिया पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे, हम भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आप भी अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताएं। आपके सुझाव का हमेशा हमारे पास स्वागत है। आप अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको क्या और करना चाहिए एडिशनल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।